महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी चुनाव आयोग की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन दिनों दिन सियासी पारा हाई होता जा रहा है। न चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है और न ही अभी चुनावी पार्टियों की तरफ से चुनाव को लेकर कोई गुणागणित की रूपरेखा भी तय हो पाई है। लेकिन उससे पहले ही अंतर्कलह सामने आने लगी है। चुनाव से पहले ही महाविकास अघाड़ी में असहमति देखने को मिल रही है। एक और उद्धव ठाकरे के सीएम घोषित करने की मांग को शरद पवार गुट और कांग्रेस दोनों ही खारिज कर चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस के विधायकों ने भी बड़ी मांग कर दी है कि नाना पटोले को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का मानना है कि चुनाव के बाद परिणाम के लिहाज से वह तय करेंगे कि किसके हाथों में राज की कमान दी जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के सुर अभी से अपना राग अलाप रहे हैं। मेरी मांग थी कि विदर्भ में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा खासदार चुन के दिए, विदर्भ से सबसे आमदार ज्यादा चुन के देने की हमारी जवाबदारी है। और ऐसा होते हुए अगर विदर्भ के नेताओं ने मांग की कि उसके बाद में जो होगा तो मुख्यमंत्री, मांग गलत नहीं है, मगर उसके लिए हमको पहले ज्यादा से ज्यादा आमदार चुन के लाना पड़ेगा विदर्भ में, यह हमारी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों हमने देखा है कि तेलंगाना में वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष ने मेहनत की, उन्हें सीएम बना गया, तो आपका क्लेम उसी भरोसे है? हाँ, उसी भरोसे की जो मेहनत करेगा उसको पार्टी न्याय देती है और नैसर्गिक प्रक्रिया में वो न्याय मिलेगा, ऐसी हमें लगता है। एक रीजनल इम्बैलेंस और रीजनल जस्टिस की भी इसमें बात है। विदर्भ को कई बार मौका नहीं मिलता है। हाँ, रीजनल अभी विदर्भ में कांग्रेस, आप देखा होगा कि लोकसभा में जहां हमारी एक भी सीट नहीं थी, पूरे महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर की सीट थी। ये लोकसभा में हमारी सीटें विदर्भ में बढ़ गई है और विधानसभा में भी हमारे आमदार बढ़ने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का बाले किला विदर्भ है, तो हाईकमांड भी विदर्भ की तरफ देखेगी, मुझे ऐसी लगता है। पिछले दिनों नाना पटोले ने जिस तरीके से पार्टी को जीवित किया, उत्साह भरा, वो भी एक कारण है। हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से अपना विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली और उस वक्त चर्चा थी कि अभी कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, महाराष्ट्र में एक ही खासदार है, तो खासदारों की संख्या बढ़ गई। वैसी चमत्कार हो गया, आमदारों की संख्या बढ़ गई, तो मेहनत का फल तो मिलेगा ही। कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे के अलावा अन्य नेताओं ने भी ऐसी ही कुछ मांग की है। कांग्रेस के सीनियर नेता नितिन राउत भी मांग कर रहे हैं कि नाना पटोले को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। 32 साल के हो गए हैं नाना पटोले। वसंत राव नाइक और सुधाकर राव नाइक के बाद विदर्भ से कोई कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं बना है। विदर्भ ने हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया है और गांधी परिवार इस समर्थन को नहीं भूलेगा। उन्होंने ये दावा भी किया है कि गांधी परिवार नाना पटोले के पक्ष में भी फैसला करेगा। बहरहाल कांग्रेस नेताओं की इस बयानबाजी से कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब।